व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में रस से संबंधित प्रश्न कक्षा 9वीं से 12वीं तक पूछे जाते हैं और इससे संबंधित प्रश्न आता ही है एग्जाम में। तो आज रस हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि कोई सा भी प्रश्न आया आप आसानी से हल कर लोगे और आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके साथ ही रस से संबंधित कौन कौन से प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है वह भी आज के वीडियो में हम देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम याद करेंगे वह है रस किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, रस किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आप एक या दो बार इसको सुन भी लोगे तो आपको याद हो जाएगा। काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसके बाद इसका जो अगला प्रश्न है वह है रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं। तो इसका उत्तर है रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यह प्रश्न वैकल्पिक में भी प्रश्न में आ सकता है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि रस के 4 अंग होते हैं। और प्रश्न इस तरह से भी आता है कि रस के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए या रस के अंगों के नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद जो अगला प्रश्न है रस के कितने प्रकार होते हैं, रस और उनके स्थायी भाव लिखिए। रस के कितने प्रकार होते हैं, रस और उनके स्थायी भाव लिखिए। तो रस के 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, रस के 9 प्रकार होते हैं, लेकिन 10वां रस भी मान लिया गया है वात्सल्य रस को, इसलिए अब रस के 10 प्रकार होते हैं। लेकिन यदि वैकल्पिक में यह प्रश्न आता कि रस के कितने प्रकार होते हैं तो हम 9 ही करेंगे उसको। अब रस और उनके स्थायी भाव हमें याद होना चाहिए, क्योंकि यह जब हम रस की परिभाषा, अलग अलग रस की परिभाषा याद करेंगे तब हमें यदि स्थायी भाव याद होंगे तो किसी भी रस की परिभाषा हम आसानी से लिख सकेंगे। तो रस और उनके स्थायी भाव हम याद कर लेंगे। श्रृंगार रस रति का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस शोक। वीर रस उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत रस का है विस्मय। शांत रस का निर्वेद और वात्सल्य रस का वत्सलता। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 रस है। 10वां रस माना गया वात्सल्य रस को। तो प्रश्न यह भी हो सकता है कि 10वां रस किसे माना जाता है या 10वां रस कौन सा है। तो 10वां रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सलता। अगला प्रश्न है वीर रस की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो हमने 10 रस देख लिए हैं। अब उसमें से सबसे पहले हम वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित याद करेंगे और इसके साथ ही यह परिभाषा ऐसी है कि किसी भी रस की परिभाषा हम इसी से बना सकते हैं और उदाहरण हम अलग अलग याद कर लेंगे। परिभाषा हर रस की इसी तरह से लिखेंगे। तो हम समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले वीर रस की परिभाषा को समझेंगे और इसी से हम अलग अलग रस की परिभाषा बना लेंगे। तो परिभाषा है सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस होता है। फिर से देख लेंगे। सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस होता है। और इसका उदाहरण है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से यह वीर रस की परिभाषा और उदाहरण है। अब यदि हमें इसके स्थान पर जिस भी रस की परिभाषा लिखनी हो उस रस का स्थायी भाव हम यहाँ लिखेंगे और रस का नाम यहाँ आ जाएगा। जैसे यदि शांत रस की परिभाषा लिखनी हो तो शांत रस का स्थायी भाव होता निर्वेद। तो शांत रस की परिभाषा हो जाएगी सहृदय के हृदय में स्थित, यहाँ पर उत्साह के स्थान पर हम लिख देंगे निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब शांत रस होता है। तो वह शांत रस की परिभाषा हो जाएगी। तो किसी भी रस की परिभाषा हम इसी प्रकार से लिख देंगे। जिस रस की परिभाषा लिख रहे हैं उसका स्थायी भाव यहाँ आएगा और उस रस का नाम यहाँ आ जाएगा। जैसे यदि हम श्रृंगार रस की परिभाषा लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा रति और यहाँ श्रृंगार रस।
सहदे के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तब श्रृंगार रस होता है। तो इस प्रकार से किसी भी रस की परिभाषा बन जाएगी, बस हमें उस रस का स्थायी भाव यहाँ लिखना है और रस का नाम यहाँ लिखना है। तो परिभाषा आपको इसी तरह से बना लेनी है। उदाहरण हम अलग अलग हर रस के याद कर लेंगे। तो वीर रस का उदाहरण यह बहुत ही आसान है, आपको याद भी होगा। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद विभिन्न रसों के उदाहरण हम याद कर लेंगे, रस की परिभाषा इसी तरह से बना लेंगे। तो हम रौद्र रस का उदाहरण याद कर लेंगे। तो रौद्र रस का उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। और रौद्र रस जो है इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी सहदे के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तब रौद्र रस होता है। इसके बाद है शांत रस। तो इसका उदाहरण है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इसके बाद करुण रस का उदाहरण देख लेंगे हम। और करुण रस की परिभाषा क्या हो जाएगी? आप दोहरा सकते हो। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो परिभाषा कैसे बन जाएगी? सहदे के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां करुण रस होता है। यह परिभाषा हो जाएगी। और उदाहरण है, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसके बाद हास्य रस। तो हास्य रस का उदाहरण यह है और इसकी परिभाषा हम दोहरा लेंगे। सहदे के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता तब वहां हास्य रस होता है। और इसका उदाहरण है, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती। इसके बाद भयानक रस। तो भयानक रस की परिभाषा हो जाएगी, भयानक रस का स्थायी भाव होता भय और परिभाषा हो जाएगी सहदे के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता तब वहां भयानक रस होता है। इसका उदाहरण है, नभते झपटत बाज लखी, भूलियो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंच। तो ये सारे जो हम रस और उनके उदाहरण देख रहे हैं, जिसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वह भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस की परिभाषा क्या होगी? सहदे के हृदय में स्थित वत्सलता नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां वात्सल्य रस होता है। उदाहरण है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। तो ये वात्सल्य रस की परिभाषा और उदाहरण। इसके बाद है विभत्स रस। तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा और इसकी परिभाषा हो जाएगी, सहदे के हृदय में स्थित जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता तब वहां विभत्स रस होता है। इसका उदाहरण है, यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर की छींटे, अस्थि खंड की माला। तो इसका उदाहरण है। इसके बाद है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता आश्चर्य और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी, सहदे के हृदय में स्थित आश्चर्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां अद्भुत रस होता है। और इसका उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पलकातु। तो इस प्रकार ये अद्भुत रस की परिभाषा और उदाहरण हमने देख लिया है। अब रस की परिभाषा और उदाहरण वाला प्रश्न इस प्रकार से आता है, जैसे वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
या फिर शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हमें उसमें परिभाषा और उदाहरण भी लिखना होगा। तो परिभाषा और उदाहरण वाले जो प्रश्न है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। ये 3 रस आपको सबसे पहले याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा रस से संबंधित 3 और प्रश्न हमें याद करने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। प्रश्न है रस निष्पत्ति कैसे होती है? रस निष्पत्ति कैसे होती है? तो इसका उत्तर है सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होने पर रस निष्पत्ति होती है। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होने पर रस निष्पत्ति होती है। ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है स्थायी भाव व संचारी भाव में अंतर बताइए। स्थायी भाव व संचारी भाव में अंतर। तो स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर इस प्रकार से हम लिखेंगे। पहला अंतर है सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं, जबकि संचारी भाव में लिखेंगे सहृदय के हृदय में पानी के बुलबुले की तरह बनने व बिगड़ने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। दूसरा है प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और संचारी भाव में हम लिखेंगे प्रत्येक रस के साथ कई संचारी भाव हो सकते हैं। तीसरा स्थायी भाव की संख्या 10 है जबकि संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमें अंतर वाला प्रश्न याद कर लेना है। एक बार फिर से दोहरा लेंगे। सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं, जबकि सहृदय के हृदय में पानी के बुलबुले की तरह बनने व बिगड़ने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जबकि प्रत्येक रस के साथ कई संचारी भाव हो सकते हैं। तीसरा स्थायी भाव की संख्या 10 है जबकि संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। तो यह प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न में आ सकता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर आएगा 33। ठीक है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। स्थायी भावों की संख्या 10 है लेकिन 10वां रस वात्सल्य रस माना गया है। इसके पहले 9 ही रस माने जाते थे, 10वां रस बाद में जुड़ा है, यह हमें ध्यान रखना है। कभी कभी इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है विभाव व अनुभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। विभाव व अनुभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम अंतर करेंगे विभाव और अनुभाव में। तो विभाव में हम लिखेंगे रस के स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। रस के स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं, जबकि अनुभाव में हम लिखेंगे स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। ठीक है, आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव होती है। यह वैकल्पिक में या एक वाक्य वाले प्रश्न के उत्तर के लिए आ सकता है कि स्थायी भाव को जागृत होने पर आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो वो अनुभाव कहलाती है। या फिर अनुभाव किसे कहते हैं? यह प्रश्न आए एक वाक्य वाले प्रश्न में तो हम लिख सकते हैं कि स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। और यदि विभाव किसे कहते हैं तो रस के स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा अंतर याद करेंगे वह है विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन व उद्दीपन। विभाव जो है 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, जबकि अनुभाव 5 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक एवं आहार्य। तो इस प्रकार हमने रस से संबंधित सारे ही प्रश्न तैयार कर लिए हैं। कक्षा 9 से 12 तक में कोई सा भी प्रश्न है आप आसानी से कर लोगे यदि आपने पूरा ही ये वीडियो देखा है और ये प्रश्न आपने साथ में ही याद कर लिए हैं। तो वैकल्पिक प्रश्न कहाँ से आ सकते यह भी आपको बता दिया है। तो इस प्रकार व्याकरण की हम संपूर्ण तैयारी करेंगे। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9 से 12 तक की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।